वेलकम बैक गाइस योर यूट्यूब चैनल चेतना क्लासेस। आज हम लोग करेंगे जो बीएड सेकेंड ईयर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। बहुत अच्छे से वो बच्चे जो बीएड सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम करेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है सेकेंड ईयर का, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी विद्यालय का सृजन। इसके फर्स्ट यूनिट के अब जैसे कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, बीएड सेकेंड ईयर्स के फर्स्ट ईयर के सभी लोगों के एग्ज़ाम हैं, तो हम उसी के फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में मिल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम वही क्वेश्चंस आज मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी उनकी डिटेल्स करेंगे। तो आज मैं पहले आपको एक बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आप ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों, तो इनमें से आपको 95% चांसेस रहेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए, जो कि हमारे बुक का फर्स्ट क्वेश्चन भी यही होता है जिसमें कि आपको समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसका अर्थ, उसकी डेफिनेशंस, ये सब लिखने होते हैं समावेशी। ठीक है ना। वो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि समावेशी वातावरण से क्या आशय है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करो। ये आपके देखो पहले भी आ चुके हैं 2020 में और 2017 में क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कोई भी हो इनमें से, आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट्स, ये सभी चीज़ें उसमें लिखनी है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत का उल्लेख करो या समावेशी शिक्षा के महत्व। अगर वो भले ही आपसे वो महत्व पूछे या फिर उसके प्रिंसिपल्स पूछे, आपको आंसर एक ही करना है। और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में भी मिल सकता है, सिंगल में भी मिल सकता है, पर ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में भी आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा को किस प्रकार समावेशी बना सकता है, यानी कि समावेशी कक्षा कौन सी होती है जिसमें आपके विशिष्ट और सामान्य दोनों बालक पढ़ते हैं, तो उसे किस प्रकार से वो बना सकता है। ठीक है ना। इसके उपाय लिखने हैं। ठीक है। विशिष्ट बच्चा वो होता है जो किसी तरीके से अपंग हो, उसमें कोई ऐसी मानसिक रूप से कमज़ोर हो या कुछ भी इस तरीके की उसमें अपंगता हो, उसको बोलते हैं विशिष्ट बालक, या विकलांग हो वो बच्चा। और सामान्य बच्चा होता है जो नॉर्मल बच्चा होता है। ठीक है ना। जब हम उसे एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ाएं, एक साथ पढ़ाएं, दोनों को एक साथ उनको ज्ञान दें, वही होती है समावेशी कक्षा या समावेशी स्कूल। ठीक है ना। इसमें आपको एक शिक्षक कक्षा को किस प्रकार समावेशी बना सकता है, इसके उपाय लिखने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, वो ऐसे पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है समावेशी शिक्षा की विशेषता और भूमिका का विस्तार कीजिए, यानी कि उसमें शिक्षक में क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, और उसको वो क्या रोल प्ले करता है एक समावेशी स्कूल को बनाने के लिए। ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है तीनों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इनको। जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उनमें हम इन सब की डिटेल्स भी करेंगे। आज हम कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करो। ठीक है। उसकी कौन कौन से अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था रहित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की उपयोगिता, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है उपयोगिता, ये आपकी शॉर्ट में भी आ सकती है। वो आपको तब देख के लिखना है कि वो आपसे लॉन्ग में पूछ रहा है या शॉर्ट में पूछ रहा है। अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो आपको कम से कम 4 और 5 पेजेस का कम से कम लिखना ही है, और अगर शॉर्ट में है तो कुछ आप छोटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे वो लॉन्ग में पूछता है समावेशी शिक्षा के ऊपर, तो आप उसको सबसे पहले आप उसका अर्थ लिख दीजिए, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद आप उसका उपयोगिता लिख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट में आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो आप उसी तरीके से उसको
लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा का विस्तार पूर्वक अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं, वो ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में वो पूछता है तो पहले आपको विशेष शिक्षा क्या होती है, एकीकृत शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, तीनों के बारे में अलग अलग बताएं। उसके बाद एक टेबल के थ्रू आप इन तीनों में डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है ना। कई बार वो तीनों में ना पूछ के सिर्फ दो में पूछ सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में तुलना, तो यहाँ पे आपको एकीकृत का नहीं बताना है, सिर्फ विशिष्ट और समावेशी का बताना है। तो आपको क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है कि वो किसके बारे में पूछ रखता है। कई बार सिर्फ एकीकृत समावेशी के बारे में पूछ सकता है, कई बार वो विशिष्ट समावेशी के भी बारे में, और कई बार वो तीनों के बारे में भी पूछ सकता है। प्लस ये भी ध्यान रखना है आपको कि वो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर शॉर्ट में पूछ रहा है। अगर लॉन्ग में पूछ रहा है तो आपको जिसके बारे में पूछा है सबके अलग अलग बारे में पहले आप उनकी डिटेल्स लिखिए, उसके बाद उसकी डिफरेंसेस लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, रामामूर्ति कमेटी 1992 द्वारा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में दिए गए सुझावों का वर्णन कीजिए। यानी कि रामामूर्ति कमेटी क्या थी, ये आपका शॉर्ट में अधिकतर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, पर कई बार लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान 2002 पर विस्तृत लेख लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE के कार्य का वर्णन कीजिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है, और लास्ट ईयर ये NCTE की वेरी शॉर्ट में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में पूछी गई थी। तो आप इसके आपका जो होमवर्क होगा, होमवर्क की बोल समझ लीजिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा NCTE की क्या फुल फॉर्म होती है। आई होप आप सबको पता होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और शायद से आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आपको बताइएगा कि NCTE की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के प्रशिक्षण में NCERT का मतलब क्या फुल फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन इन दो मैंने आपको दी हैं, जिनकी कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ये आपको वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन मिल सकते हैं, और जो ये फुल फॉर्म्स हैं ये आपको वेरी शॉर्ट में आराम से मिल सकती हैं वहाँ पे। तो आई होप आपको अच्छा लगे वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आपको 95 चांसेस रहेंगे कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। तो आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।